Well, today is the day when 30 out of 294 assembly constituencies of West Bengal are voting in the first phase of the elections. At stake is Mamata's bid to retain power and BJP's vow to dethrone Mamata Banerjee in a state which it has never ruled. The 30 constituencies are spread across tribal-dominated regions including Bankura, Purulia, Jhargram, Purba Mednipur and Paschim Mednipur. Quickly bringing in my colleague this morning along with Adhiraj, who's joining me from the Mumbai studios, is Anupama. Anupama is reporting live from Kanti. That is another constituency that is going to polls. Good morning to you, Anupama. What is the mood looking like this morning? This is the most watched out election. You know, it has been an intense campaigning the last few days. This morning, the updates that you're picking up, please. गुड मॉर्निंग क्रिस्टलिन। लेकिन देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, सुबह सवेरे की बात है, मैक्स 7:30 बजे का टाइम हुआ है। आधे घंटे जो है वोटिंग पहले शुरू हुई है, लेकिन आप भीड़ देखिए। ये भीड़ इस बात को बताती है कि लोकतंत्र के इस त्योहार में किस तरीके से लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी की गई थी कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कोरोना के समय में जो है पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरीके से चुनाव कराए। तो देखिए, जो चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां की गई हैं, यहाँ राउंड सर्कल्स बनाए गए, राउंड सर्कल के अंदर ही जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, जहाँ पर मास्क, सैनिटाइजर और टेम्परेचर जो है हर किसी का चेक किया जा रहा है और उसके बाद जो है अंदर भेजा जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले ही कहा था कि कोरोना की जो है सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए होगी कि आखिर किस तरीके से जो है हम यहाँ पर चुनाव करा पाए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि पश्चिम बंगाल के अंदर सिक्योरिटी फोर्स को लेकर जो हमेशा से बात की जा रही थी, सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट जब किया गया था तो उसको लेकर सवाल भी उठाए गए थे। एक बार आपको तस्वीर भी दिखाते हैं कि देखिए, सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉयमेंट जो है यहाँ पर की गई है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा रखी गई है, क्योंकि खिजूरिया जहां पर हम मौजूद है, यहां पर कल देर रात जो है हंगामा भी देखने को मिला हमें बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में। लेकिन कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम ये समझने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पर इस बार परिवर्तन की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, खेल की बात हो रही है। आखिर किस मुद्दे पर जो है लोग वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं? सर, किन मुद्दों पर वोट देने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं? वोट दो। अच्छा, इस बार खेल होगा या परिवर्तन होगा? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है लोग से हम जितना हमने लोगों से बातचीत की है, लोग यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम जो है विकास के नाम पर जो है वोट देना चाहते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ के समीकरण की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी बात यहाँ के समीकरण की हो जाती है, क्योंकि जो 5 सीटें हैं फिलहाल, जो आज 5 लोकसभा क्षेत्र है जिसके अंदर 30 विधानसभा सीटें पड़ती है, चाहे बांकुड़ा की आप बात करें, पुरुलिया की बात करें, ये सब जंगल महल के आसपास पड़ते हैं और ये सभी जो है लेफ्ट का गढ़ कहे जाते थे एक समय में। लेकिन 2016 में क्लीन स्वीप किया था यहाँ पर टीएमसी ने, और 2019 के लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी जो है उसने भी बाजी मारी थी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है कि आखिर इन सीटों पर कब्जा किस तरीके से किया जाए, क्योंकि यहां के मुद्दे बहुत अलग हो जाते हैं। आदिवासी वोटर्स जो है वो यहां पर सबसे बड़ी बात है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको याद भी होगा, जेपी नड्डा की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े स्टार प्रचारक थे, वो जब भी यहां पहुंचे थे तो उन्होंने हमेशा आदिवासी मुद्दों की बात की थी, उन्होंने कुर्मी समुदाय की बात की थी, जो यहाँ के एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। और इसीलिए ये देखने वाली बात होगी कि आखिर ये वोट बैंक जो है वो किस तरफ जा रहा है। क्या वो ममता बनर्जी को एक बार फिर से सपोर्ट करने वाले हैं, या फिर जो लगातार बीजेपी कह रही है कि परिवर्तन होगा, इस बार परिवर्तन होगा। हालांकि ये बात जो है 2 मई को पता चलेगा। लेकिन देखिए, एक बार फिर से आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि सुबह सवेरे की तस्वीर है, मात्र आधे घंटे बीते हैं और ऐसे में जो है लोग पहुंचे हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार टाइमिंग भी जो है, क्योंकि वोट का बढ़ाया गया है, हमेशा 5 बजे तक का टाइम होता है, लेकिन इस बार 6 बजे तक का टाइम रखा गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि चुनौतियां बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि 2016 में 77,000 पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए थे, लेकिन इस बार 1 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके, लोग जो है कम से कम इन पोलिंग बूथ पर पहुंचे और बाकी पोलिंग बूथ पर जो है पहुंचे। लेकिन देखिए, लगातार हम भी अपने दर्शकों से इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि लोग अपने घर से निकले, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जो है अपनी भागीदारी दे, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। 5 साल बाद जो है ये आता है, 5 साल से लोग इंतजार कर रहे थे। और हमने इस बार देखा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर देखिए ना, पिछले 1 महीने से हम जो है जगह जगह घूम रहे हैं, क्योंकि अगर हम पूर्वी मिदनापुर की बात करें, जिस क्षेत्र में हम मौजूद है, पूर्वी मिदनापुर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जंगल महल के आसपास के जितने इलाके हैं
इन्हें टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की जितनी भी सीटें हैं, क्योंकि ये जो 30 विधानसभा सीटें हैं, हालांकि इसमें कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन ये 30 विधानसभा सीटें जो है आगे की सीटों के लिए बहुत निर्धारित करती हैं कि आखिर सरकार जो है किसकी बनेगी, क्योंकि यहाँ के जो वोटर्स हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि आखिर सत्ता जो है किसके हाथ में जाएगी, यही कहा जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है ये देखने वाली कि आखिर लोगों के मन में जो है क्या कुछ चल रहा है। अभी जो है अंदर लोग वोटिंग की प्रक्रिया जो है क्योंकि शुरू हो चुकी है, आधे घंटे अभी हुए हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात ये होगी इस बार देखने वाली कि वोटिंग प्रतिशत जो है क्या कुछ रहता है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब सुनील अरोड़ा जो है उन्होंने जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि बिना भय के आप लोग जो है घर से बाहर निकले, आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। हम भी रिपब्लिक के जरिए लगातार लोगों से इस बात की अपील करें कि आप अपने घर से बाहर निकले, अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में सबकी भागीदारी जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जी।